दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो दीवार है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा बीम है, ऊपर आपको बीम दिखाई दे रहा होगा और ये आपको एक पिलर दिखाई दे रहा है, कॉलम। तो ये कॉलम से ये जो दीवार है, इसका फेस आप देखिएगा करीबन ये 4 इंच बाहर है। आप ध्यान से देखिएगा, ये कॉलम जो है, मैं आपको जो कॉलम दिखा रहा हूँ ये, तो इससे ये जो दीवार की फेस है वो 4 इंच यहाँ बाहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलम से ये दीवार तो आपको बाहर है ही, साथ में आप जब देखिएगा ऊपर का बीम मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो बीम भी लगभग बीम अंदर है और दीवार कम से कम ये फेस में नीचे से साहुल में लेने के लिए ये जो दीवार है ये करीबन वो भी 4 इंच बाहर है ऊपर से भी, यानी कि बीम से भी उस दीवार को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कॉलम से भी उस दीवार को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो ये दीवार है दोस्तों ये 5 इंच की ही बनाई गई है। तो सिर्फ 1 इंच जो है आप देख सकते हैं कि उसके बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मसाला भर के कॉलम और दीवार के बीच में उसको किसी तरह उसको रोका गया है। तो दोस्तों इस तरीके का दीवार ये कितने दिन चलेगी और इसका जो मजबूती है वो कितना दिन रहेगा, ये दोस्तों ऐसा क्यों हुआ है, जब आप एक ठेकेदार को काम दे देते हैं और शुरू में होता क्या है कि जो पिलर की आप ढलाई कराते हैं, बीम का जो ढलाई कराते हैं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया गया है। फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें कॉलम बीम पहले हम ढलाई कर लेते हैं और ईंट की चुनाई जो होती है, दीवार की जो चुनाई होती है वो हम बाद में कराते हैं। तो वही यहाँ काम किया गया है। जब पहले यहाँ पे जो कॉलम और बीम की ढलाई की गई है उसका जो फेसिंग है वो वही यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, अंदर बाहर कर दिया गया है, नीचे से ऊपर तक का साहुल लेके कॉलम को बीम को नहीं डाला गया है। बाद में जो ईंट की इसकी चुनाई की गई है तो आप देख सकते हैं कि चुनाई भी यहाँ कितना नीचे से, तो साहुल में फेस में लेने के लिए वो जब साहुल किए तो बाहर निकल रही थी दीवार, तो वो बाहर कर दिए, थोड़ा सा उस पर सपोर्ट बीम का मिला है, कॉलम का मिला है। लेकिन जो चुनाई भी दोस्तों हुआ है वो भी आप देखिएगा कि इसमें कोई, इसमें इसका गैप जो है ईंट के बीच का जो दराज होता है, जिसमें बोला जाता है कि कम से कम आपको 8 mm तक का मसाला भरना है, 6 mm तक का कम से कम भरना है, 8 mm से 10 mm तो आपको भरना ही है। लेकिन यहाँ आप देखिएगा कि कहीं कहीं पे मसाला ही नहीं है। यहाँ बहुत मतलब जो भी वेस्टेज ईंट है, जैसे कि ईंट के टुकड़े वगैरह, वही यहाँ पे लगा के कैसे भी इसको दीवार को पूरा किया गया है। यहाँ जो है बहुत जगह इसके जो बीच का गैप है वो भी नहीं भरा गया है। चुनाई का जो पैटर्न है ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इंग्लिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है, मैंने किस तरीके से चुनाई हुआ है। जो चुनाई का एक पैटर्न होता है ना कि ईंट एक से एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे होना चाहिए, तो उस तरह का कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पे। तो दीवार वो थोड़ा सा भी वहाँ पे अगर कोई फोर्स वोर्स आता है, अर्थक्वेक आता है, तो जब वहाँ पे कॉलम और बीम से वो जॉइंट नहीं है तो वो बहुत जल्दी उसमें क्रैक आ जाएगा, वो दीवार गिर जाएगा। अब उसके बीम जो है, बीम में भी आप देखिएगा कि कैसे यहाँ पे सरिया दिखाई दे रहा है, हनीकॉम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अंदर से सरिया पूरा एक्सपोज हो रहा है बाहर। तो इसमें बारिश का पानी अब उसमें आ रहा है, मॉइस्चर आ रहा है, तो सरिया में जंग लगना स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे जब आप प्लास्टर इस पर कर भी देंगे, उसको छुपा देंगे, तो भी कुछ दिनों बाद जब उसमें नमी पहुँचेगी, जंग लगेगा, तो आपका प्लास्टर पपड़ी बन के उधर जाएगा। वहाँ से फिर आपकी जो बीम है वो खाली हो जाएगी, दीवार खाली हो जाएगी, तो भी वहाँ पे आपका कॉलम और बीम कमज़ोर हो जाएगा, दीवार कमज़ोर हो जाएगी। तो दोस्तों कभी भी जब आप एक कॉलम और बीम पहले बना लेते हैं, बाद में ईंट के दीवार का चुनाई करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि जो भी आपको कॉलम और बीम अपना बनाना है, कास्टिंग करनी है, वो आपको आपके ड्राइंग के हिसाब से साहुल लेकर फिर आपको फेस मिलाकर उसका अच्छे से लेआउट करके एक पोजीशन में रखना है नीचे से ऊपर। ऐसा नहीं है कि नीचे आपका कॉलम एक आया हुआ है, फिर ऊपर जाके आप उसको 2 इंची 3 इंची आगे पीछे कर दे रहे हैं। तो इससे क्या है कि लोड जो है, लोड इक्वल डिवाइड नहीं होता है आपके फाउंडेशन पे, वहाँ से वो फेल्योर होने का चांस रहता है, आपका कॉलम वहाँ से टूटने का चांस रहता है, क्योंकि कॉलम अगर आगे पीछे आप दे देंगे तो वहाँ से कॉलम ब्रेक हो सकता है, क्योंकि वहाँ जॉइंट बन जाता है। वैसे ही जो है बीम में भी जब आप बीम की ढलाई करते हैं तो उसका भी फेस आपको मिला लेना है। बीम के ढलाई के, कॉलम की ढलाई के टाइम में आपको अच्छे से उसमें जो रोड़ी का मसाला बनाना है, अच्छे से उसका मिक्सिंग करना है, M20 ग्रेड का मसाला डाल के। और जब भी है उसका वाइब्रेटर उसमें आपको ज़रूर चलाना है, ताकि जो रोड़ी है उसमें उसके बीच में हनीकॉम ना आए, कोई गैप ना रहे, वहाँ से पानी या मॉइस्चर जाने का चांस नहीं रहे, नहीं तो वो आपका सरिया में जंग लगना स्टार्ट होता है, घर कमज़ोर हो जाता है। और दोस्तों कभी भी जब आप ईंट की चुनाई करें तो जो आपका कॉलम आता है या ऊपर की तरफ जो बीम आता है, तो वहाँ सबसे पहले चुनाई से पहले आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कॉलम की यहाँ पे टकाई किया जा रहा है, उसके सरफेस को रफ़ किया जा रहा है। क्योंकि अगर ये चिकना यानी स्मूथ सरफेस पे अगर आप ईंट लगा देते तो आप जानते हैं कि चिकना सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे वहाँ पे कोई भी चीज़ पकड़ता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको आप रफ़ कर देते हैं, फिर आप ईंट वहाँ पे लगाते हैं तो वो उसमें बॉन्डिंग बनाता है, पकड़ता है। चाहे आप प्लास्टर करें, चाहे आप ईंट का दीवार लगाएं, या फिर चाहे आप उस
पर बीम ही हो। अब जैसे ये कॉलम था, अब अगर मान लीजिए ये दीवार उठ रही है और पहले आप कॉलम और बीम डाल दिए हैं, जैसे यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या हुआ है कि नीचे से जब दीवार उठाया गया है और यहाँ जब ऊपर का बीम है, ये बीम में को रफ़ नहीं किया गया है। तो जब इसके ऊपर ये ईंट लगाई गई है, तो ईंट लगाने के बाद जो गैप बचा है उसमें मसाला जो हम बजरी और अपना सीमेंट का बनाते हैं ईंट के लिए, ब्रिक वर्क करने के लिए, चुनाई करने के लिए, वही मसाला से इसको फिलिंग किया गया है। लेकिन दोस्तों वो जो बीम है नीचे से वो क्या है कि बिल्कुल स्मूथ है, यानी चिकना है, रफ़ नहीं है उसका सरफेस। तो मसाला और बीम के बीच में कोई बॉन्डिंग ही नहीं बना है। आप देख सकते हैं वो जब मसाला सूख गया है, तराई उसकी सूख गई है, तो वो कैसे वहाँ से छोड़ दिया है, वो अंदर बाहर पूरा आर पार वहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि दीवार अलग हो गई है, बीम अलग हो गई है। वैसे ही साइड में जो कॉलम है, कॉलम को भी रफ़ नहीं किया गया है, तो कॉलम से भी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ कि कैसे वहाँ पे दीवार और कॉलम के बीच में क्रैक आ गया है। तो ये सब किस गलती से हुआ है? एक छोटा सा काम नहीं करने से। आप कॉलम का और बीम का पहले ढलाई कर देते हैं और उसके सरफेस को हम वहाँ पे टकाई कर दिए रहते हैं हथौड़े से या छेनी से, उसको सरफेस को उसको रफ़ कर दिए रहते। फिर उस पर आप क्या करते हैं, सीमेंट स्लरी घोल डाल के तब आप वहाँ पे ईंट का चुनाई करते, ईंट लगाते या फिर मसाला उसमें भरते, तो वो अच्छा बॉन्डिंग बनाता। फिर आप उसके ऊपर से प्लास्टर कर देते, तो दीवार आपकी काफ़ी मजबूत होती।